कोई दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर ज्यादा दिन तक चला नहीं सकता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका काम में मजबूती है, तो ये तो चंद दिनों का खेल है। और इसके साथ साथ अपने देश के इकोनॉमिक भी मजबूत कर रहे हैं। गल्फ की जिंदगी, तो गल्फ की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो एक दिए के समान है, जो जलता है और दूसरे को प्रकाश देता है। हम तो जल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रकाश दे रहे हैं, कुछ लोगों को सहारा बन रहे हैं, माँ बाप, बच्चे, भाई, और इसके साथ साथ अपने देश के इकोनॉमिक भी मजबूत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है, पूरी गल्फ कंट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से कितने पैसे भेज रहे हैं, इससे हमारे देश का इकोनॉमिक भी बढ़ता है। सब चीज। इसके पहले जिस देश में काम करते थे और इस देश में क्या अंतर दिखा आपको? देखिए, मैं कुवैत में काम करता था पहले। थोड़ा सा वहाँ और यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन में थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। और खैर इसमें कोई बात नहीं है, हर कंट्री अपना अपना एक गाइडलाइंस अपना अपना रखती है। तो जिस कंट्री में रहेंगे उस कंट्री गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। अभी तक आपने जो सपने सोच के आए थे वो पूरा कर लिया आपने? बेशक बहुत सपने पूरा किए। 10 साल की जर्नी में बहुत सारे सपने पूरे किए। बच्चों को अच्छे तालीम देना, अच्छे तरबियत, अच्छे एजुकेशन। हमने एक गांव से बिलोंग करता था, अभी मैं एक सिटी से बिलोंग कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ी मेरी खुशी है। अगर कोई बंदा आता भी है, अगर उसको इंटरव्यू भी देता है, फर्स्ट टाइम आ रहा हो, तो सोचता है कि सैलरी मुझे बहुत कम मिल रही है। आप फर्स्ट टाइम थोड़ा डर जाते हैं, डर जाते हैं, क्लाइंट को देखते हैं, जानते नहीं है, वो अरबी बोलेगा, वो बोलेगा टॉक टू इंग्लिश और अरबी, यू नो अबाउट इंग्लिश अरबी? सर आई डोंट नो। यस आई डोंट नो। ओह नो प्रॉब्लम, यू नो इंग्लिश? बस ही टोल्ड yes I know you talk English. If you talk to English, good performance, that you are selected and your salary is better. लेकिन थोड़ा मालूम इंग्लिश मालूम होना चाहिए। इंग्लिश इज मस्ट। अरबी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम में क्लाइंट भी जानता है कि उसको अरबी नहीं मालूम है। पूरी दुनिया में भी कहीं भी जाइएगा, आपको इंग्लिश मालूम है तो आपका काम कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर कोई बंदा टूरिस्ट वीजा पे जाता है और वो काम करने लगता है, क्या ऐसा रिस्की है? पर वहाँ की जहां पर जाता है, वहां की गवर्नमेंट अगर इस तरह से एक्सेप्ट कर रही है, अगर इस तरह की एक्टिविटीज को एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर वहां के लिए वहां का रूल है। ऐसा सऊदी में नहीं है? ऐसा सऊदी में नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ये तो दुबई में मैंने सुना हूँ। उतना हमको नॉलेज नहीं है, सुना हूँ कि लोग जाते हैं और जाकर अपना वहां पर काम ढूंढते हैं। आजाद वीजा पे जाएंगे और सैलरी बहुत हाई मिलेगी, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आजाद वीजा क्या है? आजाद वीजा के मतलब कि आप आजाद वीजा पे जा रहे हैं तो आपका अगर काम के नॉलेज है, किसी काम का नॉलेज है, अच्छा काम में पकड़ बनाए हुए हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। आजाद वीजा वाले भी ऐसे वैसे घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, बस आजाद वीजा लेके आए, हाथ में हुनर नहीं है, तो फिर लेबर और हेल्पर की क्या वैल्यू है, ये तो आप जानते ही हैं। आपने मतलब 10 सालों में यहाँ पे गुजार दिए, तो ऐसा कोई वाकया नहीं हो, कोई अकेले बैठे हो, कोई ऐसी चीज याद आ गई हो, मेमोरीज याद आ गई हो, देखिए दिल में बहुत देखिए, जब भी एक इंसान होता है, कहीं भी बैठेगा तो थोड़ा उसके बारे में चिंता करेगा। घर परिवार है, बच्चे हैं, अपने रिश्तेदारी हैं, कभी खुशियां होती है घर पे और हम यहाँ बैठे रहते हैं और पता चलता है कि मेरे घर में शादी हो रही है, ईद है या कोई त्योहार है, तो उस समय थोड़ा अफसोस होता है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे आपने काम आपने बहुत किए, मतलब 2-3 घंटे काम में लगा दिए, लेकिन कोई आया, फोटो खींचा, ग्रुप में डाल दिया, क्रेडिट कोई और ले लिया? देखिए, मैं आपको इस बात पर बहुत गहराई से बता देना चाहता हूँ, ये सब चीज जो होती है ना, ये नहीं चलती है ज्यादा दिन तक। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका काम में मजबूती है, तो ये तो चंद दिनों का खेल है। कोई दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर ज्यादा दिन तक चला नहीं सकता। हमारे बाजुओं में जो ताकत होगी वो एक दिन न एक दिन रंग लाएगा, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि आप अपने कामों को आगे कैसे फोकस करें, कैसे इसको हम प्रदर्शन करें, कैसे शो करें, रिप्रेजेंट करें। मैं 5 कंपनियों का नाम लूंगा, आपको उसमें से रेटिंग देना है। समामा कंपनी। देखिए, रेटिंग देना है बस। रेटिंग का बात ये है ना, कितने रेटिंग? नहीं, हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक जिस कंपनी के अंदर हम जाएंगे नहीं, बस ऐसे फेस देख करके किसी कंपनी के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। और आपके और इंजीनियर से तालमेल कैसी रहती है, जो आपके इंजीनियर है? इंजीनियर के साथ तालमेल बनाने के लिए आपका बिहेवियर कैसा होता है, आप कैसे उनके साथ डीलिंग करते हैं,
वो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो ऐसा नहीं होता कि ना हमारे इंजीनियर थोड़ा अक्कर में हो, एटीट्यूड में हो, ऐसा बात कर रहे हो? देखिए, जो जिस लेवल पे होता है उस लेवल पर उसका एक अपना एटीट्यूड होता है। हाँ। तो सबको चलाने के लिए मतलब कि इतना मीठा मत बन जाइए कि सब आपके ऊपर ही चढ़ जाए। हाँ। तो इंजीनियर के एक लेवल होता है, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ। अगर आपको यहाँ से दूसरी कंपनी का ऑफर मिले जाने के लिए, क्या आप जाएंगे सराको कंपनी से? सराको कंपनी से अब देखा जाएगा, फिलहाल अभी तो कुछ इरादा नहीं है इसके बारे में। सिचुएशन जैसी आएगी उसे बताया जाएगा। सराको कंपनी कैसी लगती है आपको? सराको कंपनी तो अभी तक मैं काम किया, सराको कंपनी सबसे अच्छी मैनेजमेंट सब कुछ इसका, कोई मैं ये नहीं कह सकता हूँ, सब कुछ अच्छी है इसका, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छी। हाँ, तो दोस्तों यही थी हमारा सफर रियाज भाई के साथ, जो एसी टेक्नीशियन है। ये सिर्फ मशीनें ही नहीं बल्कि हालातों को भी ठंडा करने का हुनर रखते हैं। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो रियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बातें की है, हमें लगता है बहुत लोगों को ये पसंद आएगी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो आपके चैनल से जो इस वीडियो को देखेंगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश भी करेंगे, ताकि मेरा एक्सपीरियंस एक दूसरे तक पहुंच जाए। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं दर्शक को यही कहना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को जब भी देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, कि ताकि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कि चैनल आगे बढ़े, ताकि ये मेरे पर्सनल एक एक्सपीरियंस आगे जाए।